नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। ब्रह्मोस मिसाइल का निशाना इतना पक्का है मानो सुई के छेद में धागा डाल दे। जब ये उड़ती है तो दुश्मनों को सोचने का टाइम तक नहीं मिलता। मान लो जैसे कोई बाइक 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही हो और सामने वाला अभी पलक झपकाए इससे पहले ही बूम, टारगेट खत्म। ब्रह्मोस के नाम से ही पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। क्योंकि ये मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भारत की ताकत का वो मैसेज है जो कहता है भाई हम तैयार हैं, तुम अपनी औकात में रहो। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप लोग इन सारे डायमेंशन को विस्तार से समझ पाएं। साथ ही नए लोग हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते ब्रह्मोस, भारत की महाशक्ति का प्रतीक। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की दोस्ती का एक ऐसा तोहफा है जो दुश्मनों के लिए काल बन के उभरा है। इसका नामकरण किया गया है भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मॉस्कवा नदी से। रूस की एनपीओ मशीनो स्टेनियो और भारत के डीआरडीओ के द्वारा संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया गया है। यह रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। सुपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से अधिक की गति, जिसे सामान्यतः मैक 1 से मैक 5 के बीच दर्शाया जाता है। और ब्रह्मोस की जो स्पीड है मैक 3 से भी अधिक है। यहाँ देख सकते हैं क्रूज मिसाइल को देखा जाए सबसोनिक में तो लेस देन यहाँ पे मैक 0.8 के आसपास वो होगा, सबसोनिक कैटेगरी में आएगा। और हाइपरसोनिक हो जाएगा मैक 5 से एबव। अब यहाँ पे जो हमारा ब्रह्मोस है सुपरसोनिक की कैटेगरी में है। अब इसको पूरी तरीके से एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है हाइपरसोनिक में। बात करते हैं ब्रह्मोस की एक और खासियत है इसकी लॉन्चिंग फ्लेक्सिबिलिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे तीनों मोर्चों से, जमीन हो गया, समुद्र हो गया, आकाश हो गया, तीनों ही जगह से इसको दागा जा सकता है। जैसे कि जमीन से देखा जाए तो मोबाइल लॉन्चर की मदद से इसे कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। वहीं समुद्र से जहाँ पे युद्धपोत हो गया, इसके अलावा सबमरीन हो गया, वहाँ से इसको लॉन्च किया जा सकता है। जो नौसैनिक युद्ध में देखा जाए तो बिल्कुल गेम चेंजर हो सकता है। आकाश से भी यहाँ पे देखा जाए तो सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमानों से इसे दागा जा सकता है, जो हवाई हमले को और अधिक घातक बना सकता है। बात करते हैं फंक्शन कैसे करता है, कार्य कैसे करता है। तो नंबर 1 यहाँ पे स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो देखिए ब्रह्मोस को लॉन्च करना किसी सुपर हीरो के टेक ऑफ जैसा है। ये मिसाइल एक रॉकेट मोटर के साथ धड़ाम से आसमान में उड़ान भरती है। इसके पहले चरण में इसका जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर जोरदार आग लगाता है, जो इसे तेजी से हवा में लेके जाता है। ये बूस्टर इसे सुपरसोनिक स्पीड अर्थात मैक 3 यानी देखा जाए तो 3700 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड तक इसे पहुंचा जाता है। इस रफ्तार का यूं अंदाजा लगाइए कि अगर आप 1 सेकेंड में आंख झपकाए तब तक ब्रह्मोस पहले ही उससे कई किलोमीटर दूर निकल चुकी होगी। स्टेप सेकेंड की बात करें तब क्रूज यहाँ बिल्कुल देखेंगे तो मस्ती मोड में होता, हवा में नाचता है, मतलब जैसे होता है ना डांसिंग, तो डांसिंग मिसाइल भी इसे आप बोल सकते हैं। जैसे ही बूस्टर अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है तो अलग हो जाता है ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, और ब्रह्मोस का रैमजेट इंजन कमाल संभालता है। यही पीछे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यही जो इंजन है मिसाइल को हवा में मस्ती करने की ताकत देता है। अब एक कैसे ताकत देता है इसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ब्रह्मोस इतनी तेजी से उड़ता है, मैंने बताया अभी मैक 3 की स्पीड से हवा खुद ब खुद इसके ऊपर का जो कैप है खुल जाता है और वहां से तेजी से यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे रैमजेट इंजन के द्वारा इसको यहाँ पे खींचा जा रहा है, यानी हवा को दबाकर इंजन में ठूसा जाता है। इंजन के अंदर ये जो हवा है संपीड़ित होके कंप्रेस होके देख पा रहे हैं यहाँ पे किरोसिन वगैरह देख पा रहे हैं यहाँ पे किनारे ग्रीन कलर से यहाँ पे छिड़का जा रहा है। उसी हवा में इस किरोसिन को यहाँ पे मिला दिया जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और ईंधन मिल के जलते हैं, जिससे जबरदस्त यहाँ पे आग और गैस बनती है। और यही जो गैस पीछे की तरफ ढकेलती है और मिसाइल को धक्का देकर आगे बढ़ती है। देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पे आग लग गया। और रैमजेट को ऑक्सीजन के लिए कोई भारी भरकम टैंक नहीं चाहिए, क्योंकि ये आसमान से फ्री का ऑक्सीजन चुरा लेता है। अब यहाँ पे इस चरण में ब्रह्मोस अपनी चालाकी दिखाता है। ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस, चूंकि आईएनएस में कोऑर्डिनेट बन जाएगा यहाँ पे, और जीपीएस की माध्यम से, और इसके साथ साथ इसमें सिकर भी लगा होता है, उसके माध्यम से रास्ता ढूंढता है।
मान लो कि एक कोई स्मार्ट ड्रोन है जो नक्शा पढ़कर और सेटेलाइट से बात करके अपनी टारगेट की ओर आगे बढ़ता है, ये ऊंचाई बदल सकता है। देख पा रहे हैं कैसे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में कर्व हर तरीके का डायरेक्शन चेंज करने में सक्षम है। समुद्र की सतह के पास से उड़ सकता है या पहाड़ों के बीच से लहराते हुए जा सकता है। दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए डांस करते हुए चलता है। ब्रह्मोस का ये डांस इतना तेज और चालाक है कि दुश्मनों के रडार को लगता है अरे ये तो भूत है, पकड़ में नहीं आता, खासकर पाकिस्तान जैसे देशों को। अब यहाँ पे स्टेप थर्ड की बात करें तो टारगेट पर निशाना, ये इसका लास्ट स्टेप है। जब ब्रह्मोस अपने टारगेट के करीब पहुंचता है तो इसका ऑन बोर्ड जो सीकर है, यही है ऑन बोर्ड जो सीकर है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे इसको मिसाइल का आंख और कान भी बोला जाता है, ये पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है कि अब मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है अब उस काम को अंजाम देने का समय आ गया है। ये ऑन बॉर्डर जो सीकर है यहाँ पे रडार या इंफ्रारेड सिग्नल की मदद से टारगेट को पूरी तरीके से लॉक कर देता है, चाहे वो कोई जहाज हो, कोई बंकर हो, कोई भी ठिकाना हो, और उसके बाद से बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को भेज सकता है। मान लीजिए दुश्मन का कोई टैंक या जहाज तेजी से भाग रहा है और ब्रह्मोस फिर भी उसे बिल्कुल सटीक निशाना बनाएगी, क्योंकि इसका जो स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम है जीपीएस और उन्नत नेविगेशन तकनीक से लैस है। अब यहाँ पे ब्रह्मोस अपनी आखिरी छलांग लगाता है। इस चरण में मिसाइल अपने जो वारहेड को एक्टिवेट करता है, जो अमूमन देख पा रहे हैं 200 से 300 किलोमीटर के आस 200 से 300 किलो का ये होता है। टकराने पर अब जिस किसी वस्तु से टकराएगा, जहां पे भी ये टारगेट होगा, जैसे वहां पे टकराएगा इतना जोरदार एक्सप्लोजन होगा कि टारगेट का पूरी तरीके से नामो निशान मिट जाएगा। अब क्यों डरता है पाकिस्तान के लिए क्यों सिर दर्द है, इसका ट्रेलर देखा जाए तो 2022 में ही भारत पाकिस्तान को दिखा चुका है। 9 मार्च को भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के मियां चुन्नू में यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी शहर में गिरी हुई थी और यह मिसाइल हरियाणा के सिरसा से दागी गई थी। टाइमिंग और लिहाज से देखें तो इस प्रोजेक्टाइल ने 7 मिनट में 261 किलोमीटर की देख पा रहे हैं यहाँ पे दूरी तय कर ली थी। बेचारा पाकिस्तान को पता तब चला जब वह फट गया। हालांकि इस पर वारहेड यानी कोई हथियार नहीं था, लेकिन दुनिया को पता लग गया कि पाकिस्तान के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत वीक है। इसके बाउंड्री में गया और बेचारा सो रहा था, अभी तक इसको पता ही नहीं चला। फटने के बाद हालांकि कोई यहाँ पे हताहत नहीं हुआ, 2-3 घरों को नुकसान पहुंचा हुआ था जिसमें कोई लोग नहीं रहते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं पहली बात में ब्रह्मोस की रेंज को लेके कि ये 450 से लेके 600 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है अभी जो भारत के पास है। यानी पाकिस्तान का कोई भी कोना यहाँ पे देख लीजिए, कराची हो गया, इसके अलावा इधर ऊपर इस्लामाबाद है, लाहौर है, यहाँ पे कोई भी कोना इससे यहाँ पे बच नहीं सकता है, इसके रडार से यहाँ पे बच नहीं सकता है। दूसरी बात अगर करें तो अगर ब्रह्मोस को तीनों मोर्चों से, अर्थात जमीन हो गया, समुद्र में तो 2-2 है, यहाँ पे सबमरीन भी इसमें शामिल है, इसके अलावा देख पा रहे हैं यहाँ पे शिप वगैरह से भी इसको छोड़ा जा सकता है, इसके अलावा सुखोई जैसे विमानों से भी छोड़ा जा सकता है। तो अगर एक साथ यहाँ पे 3 या 4 जगहों से अगर यहाँ पे छोड़ा जाए तो यकीन मानिए पाकिस्तान के पास इसका जवाब देने का समय नहीं बचेगा। ब्रह्मोस की एक और खासियत इसका स्वार्म अटैक करने की क्षमता, एक साथ देख पा रहे हैं हर जगह से, यानी कई ब्रह्मोस मिसाइलें एक साथ मिलकर बिल्कुल दुश्मनों के ठिकानों पर हमला कर सकती है, जिससे बचना नामुमकिन है। कंपैरिजन करते हैं भारत और पाकिस्तान की मौजूदा मिसाइल डिफेंस के पास, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, चूंकि पाकिस्तान भी तो ऐसा अटैक भारत में कर सकता है, लेकिन देखिए भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान से बहुत ही तगड़ा है। जैसे पाकिस्तान की जो मौजूदा डिफेंस मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस जैसी तेज और उन्नत, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लेटेस्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी है उसके साथ उसको अपग्रेडेड किया गया है, जिसको पाकिस्तान पूरी तरीके से रोकने में नाकाम है। वही भारत के पास S-400 बहुत, मतलब क्या बोले, ये तो मतलब समझिए कि सोने पे सुहागा वाला बात है कि भारत के पास S-400 की मिसाइलें पाकिस्तान के देख पा रहे हैं यहाँ पे HQ जो 9 से ज़्यादा दूर तक मार सकती है। इसका भी जो हाइपरसोनिक की कैटेगरी में रखा जाता है लगभग मैक 16 के स्पीड से। इससे
भारत पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो लाहौर हो गया, इस्लामाबाद के टारगेट को पूरी तरीके से मार सकता है। अगर वहां से वो लोग छोड़ता भी है ना, चाहे वो न्यूक्लियर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, S-400 को तुरंत पता लग जाएगा कि भाई कुछ यहाँ पे हो रहा है और मैक 14 की स्पीड से जाके उसको मार गिराएगा। इससे पाकिस्तान के अंदर तक देखा जाए, ठीक है, तो लाहौर, इस्लामाबाद सबको यहाँ पे टारगेट कर सकता है। इसके अलावा S-400 जो है यहाँ पे मैक 14 की स्पीड से मार तो करेगा ही करेगा। पाकिस्तान का सिस्टम देखिए इतनी तेज मिसाइलों को रोकने में पूरी तरीके से कमजोर है, खासकर ब्रह्मोस वगैरह को अभी हमने देखा कि 2022 में गया और काम तमाम भी कर दिया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन उससे क्या पता चला कि पाकिस्तान उसको मतलब वैसी टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाया है कि वो ब्रह्मोस जैसे तकनीक को, ब्रह्मोस जैसे, ठीक है, मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे ट्रैक कर पाए। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आकाश है, वैसे ही बराक 8 भी काफी इंपोर्टेंट है। भारत का जो बराक 8 है और जो आकाश NG है यहाँ पे, ये भी पाकिस्तान के जो LY है, FM-90 है, इससे काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान के FM-90 सिर्फ यहाँ पे देख पा रहे मैक 1.2 की स्पीड तक टारगेट यहाँ पे कर सकता है, जबकि भारत का जो स्पाइडर है, इसके अलावा QR SAM है, यहाँ पे देखा जाए तो तेज मिसाइलों को भी रोकने में सक्षम है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत की जीत इसमें पक्की है। यह मिसाइल न सिर्फ दुश्मनों को डराती है, बल्कि भारत के हर नागरिक को यह यकीन दिलाती है कि हमारी सेना, हमारी ताकत किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे भारत बना के तो रखेगा नहीं, भारत को भी पैसा कमाना है, आत्मनिर्भरता को बल देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत ने अभी 3 देशों को यहाँ पे निर्यात किया हुआ। हालांकि फिलीपींस को भेजा जा चुका है, इंडोनेशिया को, ठीक है, भेजा जा चुका है। इसके अलावा वियतनाम से अभी भी बातचीत चल रही है। मतलब मान के चलिए कि इन तीनों देशों के पास लगभग पहुँच गया है। क्यों पहुँचा है बताने की जरूरत नहीं है, यहीं बगल में चाइना है, ठीक है, और चाइना और वियतनाम के यहाँ पे किसी से छुपा है नहीं। यहीं पे आपको साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके वजह से वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इसके अलावा इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, हमेशा ही देखेंगे तो चाइना से कंट्रोवर्सी क्रिएट होती ही होती है। तो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताएं, भारत इन देशों को दे के अच्छा काम किया कि नहीं किया। खैर चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।